चोल नौसेना का इतिहास केवल युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंजीनियरिंग, खगोल विज्ञान और रसद यानी लॉजिस्टिक्स के अद्भुत मेल का परिणाम था। राजा चोल प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र चोल ने जिस समुद्री सिद्धांत यानी नेवल डॉक्ट्रिन का पालन किया, उसने बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील में बदल दिया था। यहाँ चोल नौसेना के हर पहलू का गहराई से विश्लेषण किया गया है। एक गहरे समुद्र की महाशक्ति का उदय। प्राचीन काल में अधिकांश नौसेनाएं ब्राउन वाटर नेवी थी, जो केवल तट के किनारे किनारे चलती थी। राजा प्रथम ने इसे बदलकर ब्लू वाटर नेवी बनाया, जो खुले महासागर को पार करने में सक्षम थी। व्यापारिक जहाजों का सैन्यीकरण। चोलों ने कट्टुमरम जैसे पारंपरिक डिजाइनों को विकसित कर विशाल धरणी और लोलम जैसे जहाज बनाए। उन्होंने व्यापारिक जहाजों के ढांचे को मजबूत किया ताकि वो भारी रसद और सैनिकों को ले जा सके। रणनीतिक विजन। उनका लक्ष्य केवल भूमि जीतना नहीं, बल्कि मलक्का जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर नियंत्रण करना था, जहां से चीन और अरब का सारा व्यापार गुजरता था। 2. चोलों की घातक युद्ध मशीन, तकनीक और हथियार। चोलों ने समुद्र में युद्ध लड़ने के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया था। उनके हथियार विध्वंसक थे। कांस्य नोक वाले टक्कर यंत्र, ब्रॉन्ज टिप्ड रैम्स। चोल युद्धपोतों के सामने के हिस्से में धातु के भारी और नुकीले रैम लगे होते थे। वे अपने जहाजों को पूरी गति से दुश्मन के जहाज से टकराते थे, जिससे दुश्मन के जहाज का लकड़ी का ढांचा तुरंत टूट जाता था। तरल अग्नि। चोलों के पास अग्नि अस्त्रों का ज्ञान था। वे मिट्टी के बर्तनों में ज्वलनशील तेल और रसायनों का मिश्रण भरकर दुश्मन के जहाजों पर फेंकते थे। लकड़ी के जहाजों के लिए ये तैरती हुई मौत के समान था। कडल पड़ाई। ये विशेष समुद्री सैनिक थे। जब दो जहाज एक दूसरे के करीब आते तो ये सैनिक रस्सी के सहारे दुश्मन के जहाज पर कूद जाते थे और आमने सामने की लड़ाई यानी क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में दुश्मन का खात्मा कर देते थे। 3. समुद्री प्रभुत्व की लॉजिस्टिक रीढ़ यानी लॉजिस्टिक्स। युद्ध केवल जहाजों से नहीं, बल्कि आपूर्ति से जीते जाते हैं। चोलों की रसद व्यवस्था आधुनिक युग जैसी थी। गहरे पानी के नौसैनिक अड्डे। चोलों ने नागपट्टिनम और पुहार जैसे स्थानों पर विशाल कृत्रिम बंदरगाह और ड्राई डॉक्स यानी जहाज मरम्मत केंद्र बनाए थे। यहाँ जहाज के निचले हिस्से पर जमा होने वाली समुद्री काई और बार्नकल्स को साफ किया जाता था, ताकि जहाज की गति कम ना हो। आपूर्ति श्रृंखला। हजारों मील दूर युद्ध लड़ रहे सैनिकों के लिए भोजन, ताज़ा पानी और हथियारों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चोलों ने एक रिले सिस्टम विकसित किया था। व्यापारी संघों की भूमिका। आइन्नो रुवर जैसे पढ़े लिखे शक्तिशाली व्यापारी संघ चोल नौसेना के लिए कान और आंख का काम करते थे। वे विदेशों की भौगोलिक स्थिति और वहां की रक्षा व्यवस्था की खुफिया जानकारी राजा को देते थे। 4. मॉनसून और खगोलीय मार्गों के स्वामी। बिना आधुनिक कंपस और जीपीएस के चोल नाविकों ने समुद्र को कैसे जीता? खगोलीय ज्ञान। चोल नाविकों ने अक्षांश मापने के लिए तारों की ऊंचाई का उपयोग किया। वे जानते थे कि ध्रुव तारे की स्थिति देखकर वे अपनी दिशा कैसे निर्धारित करें। मॉनसून का हथियार। चोलों ने मॉनसून की हवाओं के पैटर्न को मैप कर लिया था। वे जानते थे कि साल के किस समय हवाएं उन्हें सबसे कम समय में श्रीविजय यानी इंडोनेशिया तक पहुंचा देंगी। उन्होंने हवाओं के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके साथ चलकर अपनी ऊर्जा बचाई और अचानक हमले किए। प्रवाल भित्तियों की मैपिंग। विदेशी तटों पर जहाज न टकराएं, इसके लिए चोलों के पास पानी के नीचे की धाराओं और चट्टानों के विस्तृत चार्ट थे। 5. श्रीविजय पर आक्रमण 1025 ईस्वी। ये अभियान चोल नौसेना की सर्वोच्चता का प्रमाण था। श्रीविजय साम्राज्य ने भारतीय व्यापारियों को परेशान करना शुरू कर दिया था, जिसके जवाब में राजेंद्र चोल ने एक विशाल बेड़ा भेजा। रणनीति। चोलों ने एक ही समय में श्रीविजय के 14 प्रमुख बंदरगाहों पर हमला किया। ये इतना तेज था कि श्रीविजय की नौसेना संभल ही नहीं पाई। प्रभाव। इस विजय ने चोलों को दक्षिण पूर्व एशिया का निर्विवाद स्वामी बना दिया और सदियों तक दक्षिण भारतीय संस्कृति, मंदिर वास्तुकला, भाषा को वहां स्थापित किया। 6. आधुनिक नौसैनिक रणनीति से तुलना। आज की नौसैनिक शक्तियां जैसे अमेरिका या भारत उसी सी पावर सिद्धांत का पालन करती हैं जो राजा ने 1000 साल पहले दिया था। शक्ति प्रदर्शन यानी पावर प्रोजेक्शन। अपनी सीमाओं से बहुत दूर जाकर प्रभाव डालना। व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा। ये यकीन करना कि आर्थिक जीवन रेखा सुरक्षित रहे। तकनीकी श्रेष्ठता। हमेशा अपने जहाज़ों और हथियारों को दुश्मन से बेहतर रखना। निष्कर्ष।
चोल नौसेना केवल बहादुर सैनिकों का समूह नहीं थी, बल्कि ये विज्ञान, अर्थशास्त्र और कठोर सैन्य अनुशासन का एक बेहतरीन मिश्रण थी। राजराजा चोल ने यह सिद्ध किया कि जो समुद्र को नियंत्रित करता है, वही विश्व के व्यापार और राजनीति को नियंत्रित करता है।